डॉक्टर साहब, मुझे आप डॉक्टर कम्युनिटी से मैं जरा गिला करूं, आप लोग मरीजों को ये क्यों नहीं बताते? बंदा आया, हिस्ट्री लेनी शुरू की, साथ ही मेटफॉर्मन ग्लूकोफे लिखना शुरू कर दिया, और यार उसको बताओ कि रोटी बंद कर दोगे। सर असल बात ये है कि ये काम डॉक्टर्स का नहीं, ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। वो न्यूट्रिशनिस्ट को हॉस्पिटल में मिले ना, हम अच्छा। तो कहते हैं, हम तो मतलब सर देखें, डॉक्टर्स ने तो, हम तो ट्रेन ही मेडिसिन देने के लिए हुए हमें। ये तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने गाइड करना है। हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होता है, सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके ऑफिस जाके जिस तरह हमारे पास आके चेक करवाते हैं, इस तरह उससे भी लोग। अब लेकिन सर देखें, वहां पे रश इतना होता है न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी, तो बेचारा वो कितना वो गाइड अच्छा, करेगा। मैं इस पे सर एक चीज ये भी है कि लोगों को होता है डॉक्टर साहब को पेपर दे दें, वो हर डॉक्टर ने एक अपना पेपर भी लिखा होता है कि ये मीठी चीजें ना खाएं, लेकिन बेसिक अगाई वो डॉक्टर भी इतना टाइम नहीं दे सकता। डॉक्टर पर टाइम भी नहीं होता ना, मतलब दूसरा डाइटिशियन की भी वो कन्वेंशनल थिंकिंग है, वो सारी वो चीजें मेंशन कर देते हैं जो शुगर बढ़ाती है। अच्छा, डाइटिशियन, आपने न्यूट्रिशनिस्ट की बात की। पाकिस्तान में मैं जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट को जानता हूँ, मिला हूँ, सर उनका नाश्ता स्टार्ट होता है ओटमील से, जौ के दलिए से, या ब्राउन ब्रेड से, या एक शुगर फ्री जैम से, और सीडी साइज की रोटी से। ठीक है, जो आज की जनरेशन उनको तो पता भी नहीं होता कि सीडी साइज क्या होता है। सीडी तो वैसे ऑब्सोलीट हो चुकी है, सीडी तो ऑब्सोलीट होगी। तो न्यूट्रिशनिस्ट को भी नहीं पता। ऐसे ही जो हमारा न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है ना सर, इन बेचारों को कोई आउटडेटेड हो गया। नहीं, आउटडेटेड नहीं है, दैट हैज बीन मैनिपुलेटेड। वो कोर्स बुनियादी तौर पे जो बिग फूड कंपनीज है ना, वो उनका रिकमेंडेड कोर्स है। ऐसे ही ठीक है सर, माफिया है ना, वो जो मैं कहता हूँ ना शुगर माफिया, शुगर माफिया में कोई डॉक्टर नहीं आता, एक डॉक्टर नहीं होता। ये इसमें फूड कंपनीज आती है। फूड कंपनीज बेसिकली आपकी सप्लाई लाइन क्रिएट करती है शुगर के मरीजों की, कि इधर से शुगर करवाते जाओ, अब आगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे मेडिसिन बेचेंगी, और एंड पे इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जिस तरीके से डॉक्टर्स को एजुकेट किया, आपके पास एक पम्फलेट आता है, एक नई दवाई आती है, सर आपको कहां से पता चलेगा कि नई दवाई की क्या एफिकेसी है, क्या इसके साइड इफेक्ट है? वो कंपनी वो खुद ही आके ठीक है, फार्मा फंडेड ट्रायल्स होते हैं। इसी तरीके से ये फूड कंपनीज फंडेड रिसर्च होती है। ऐसे ही है। अब जरा देखें, गूगल पे जाके आप सर्च करें कि अंडा ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, सर आपको मिलियन साइट्स ऐसे मिलेंगी जो कहेंगे ये अंडा तो सुपर फूड है, और मिलियन साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जो कहेंगे ये अंडे से तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, आज तक बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बड़े गोश्त के फायदे क्या है, बड़े गोश्त के नुकसान क्या है, आपको साइट मिलेगी। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जो न्यूट्रिशन रिसर्च करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अपना कोई ट्रायल करते नहीं है, तो हमारे पास जो सप्लाई आती है ना पेशेंट्स की, आप सीधे आपके पास आए, आपने उनको, आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ठीक है, आपका काम नहीं न्यूट्रिशन ना, जाहिर बात है ना, आप यू हैव बीन ट्रेन्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, डायग्नोज किया और उसके मुताबिक आपने उसकी दवाई ली। अब मेरे पास एक बंदा सर फैटी लीवर के साथ आ रहा है, तो मैं अगर उसे डाइट प्लान के बारे में उधर बैठ के, जब पेशेंट का वर्कलोड इतना ज्यादा होता है तो गाइड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद से ही ये प्रॉपरली न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस किया होता है कि भाई ये न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट है। और ये डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशनिस्ट के पास अस्पतालों में, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट में क्या चलता होगा, न्यूट्रिशनिस्ट के क्लिनिक में हु का आलम होता है, सब पेशेंट जाते हैं। मैं आज से कोई 2 साल पहले, अम्मी मेरी जब बीमार थी, तो मैं उनको ना नेशनल हॉस्पिटल लेके जाता था, उधर लाहौर में DH में, ठीक है, पाकिस्तान का टॉप का डॉक्टर अस्पताल, ठीक है। उनको मैं को न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाता था। न्यूरो फिजिशियन के बिल्कुल सामने एक न्यूट्रिशनिस्ट का क्लिनिक था। वो न्यूट्रिशनिस्ट की जो डिग्रीज लिखी होती है ना, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब कहाँ से पढ़ी होगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लिखा। दैट मीन्स के नेशनल हॉस्पिटल में वो बड़ी टॉप की कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगी जिसके बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसने स्टिकर लगाया होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे वेट किया होगा। डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन पे निकले हुए थे, राउंड पे निकले। आप तो न्यूरोसर्जन थे, जिनको दिखाना था। वो
उन्होंने जो टाइम पे हमें बुलाया था उस टाइम पे वो अवेलेबल थे। कभी पता चले जी वो वार्ड में गए हुए हैं, कभी पता चले जी ऑपरेशन थिएटर में, इस तरीके से कोई घंटा 1.5 घंटा में वेट किया होगा। और इधर मैं इनको देख रहा हूँ, पूरे इस 1.5-2 घंटों में एक पेशेंट भी न्यूट्रिशनिस्ट के ऑफिस में नहीं गया। वो अंदर बैठी थी। बिल्कुल बैठी थी। अच्छा सर, हाँ। देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को यही नहीं पता कि डायबिटीज गजाई बीमारी है। हाँ, डायबिटीज तो बीमारी ही गजाई है। आप गिजा को दुरुस्त कर लें और शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। जो गिजा को दुरुस्त करने वाला हमारा जो नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि गिजा दुरुस्त करने वाला प्रोग्राम, देखें आपको इतना कॉन्फ्लिक्टिंग मटेरियल मिलेगा इंटरनेट पे, हर बंदा आपको कोई ना कोई चीज बता रहा होगा। देखना यह है कि क्या उस बंदे को पहले डायबिटीज थी, क्या उस बंदे ने अपनी डायबिटीज रिवर्स की है, क्या उसने डायबिटीज को किताबों में पढ़ा या अपने आप को फील भी किया। मैंने पिछले वेबिनार उसमें पॉडकास्ट में बताया कि जिस बंदे ने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो ना, उसको गुर्बत का पता ही नहीं होता। सही बात। जिस बंदे ने डायबिटीज को किताबों में पढ़ा है ना, उसको पता ही नहीं होता कि हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग्स क्या होती हैं। सर मैं आपको हाँ। बताता हूँ, ये इसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना ज्यादा है। हमारे सीजन 23 में एक पेशेंट एनरोल हुई है, वो बेचारी मुझे अभी बता रही थी कि हम 7 बहनें और एक भाई है। तो वाले साहब ने जहाँ जहाँ जिस जिसकी शादी की, चुप करके हम करते गए। ओके। और प्रेगनेंसी के दौरान उनको शुगर हो गई। ठीक है। और शुगर के बाद फिर शुगर बढ़ती गई, और वालिद और जो उनकी सास थी वो उनके बकौल इतनी कोऑपरेटिव नहीं है कि वो इनकी बीमारी का इस तरह से इलाज करे। और दवाइयाँ ना खाने का कुछ शौक उन्हें खुद भी है कि भाई मैं दवाइयों के बगैर, तो दवाइयों के साथ मैं बहुत बीमार लगती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए मुझे जंजीरों में जकड़ लिया गया। सारे है भी ऐसे ही है, ऐसे ही दवाइयाँ, क्योंकि आप, मैं फिर वही कहूँगा क्योंकि आप लोगों को इस चीज का फीलिंग नहीं है ना। ये जब डॉक्टर आपको कहता है ना पेशेंट को, मैं पेशेंट हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर को मिला 2004 में, मेरा सवाल उनसे यही था कि डॉक्टर साहब कब तक ये ग्लूकोफेज खानी है। उन्होंने कहा सारी जिंदगी है। मैंने कहा सारी जिंदगी? सर मुझे काम पे टांग जाना नहीं, काम पे टांग जाना। ठीक है, तो बंदे का ना त्रास निकल गया कि यार सारी जिंदगी दवाई खानी। हाँ, मैं 34 साल थी उस वक्त मेरी एज, और मैंने फिर रोया पीटा। ठीक है, बंदा क्या करे, रोना शुरू किया। इसी तरह सर वो भी बेचारी रो पीट रही थी। उस वक्त तो कोई डायबिटीज रिवर्सल का नाम भी लेता था। हाँ। इंटरनेट का भी इतना भी शुरू इंटरनेट हुआ था। आज तो जो सोशल मीडिया पे हमने डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रेमिशन का जो अलम उठाया हुआ है, डॉक्टर साहब हमारा मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। हमारे 23 सीजन में पीएचडी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कंपनीज के सीईओज हैं। मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, कंपनीज के सीईओज हैं। ये वो कंपनीज है जहां पे मैं ट्रेनिंग करवाता रहा। जरा अंदाजा लगाएं कि वो कंपनी जो मुझे एज ए सेल्स ट्रेनर हायर करती थी, उनका सीईओ हमारे इस सीजन में शुगर ठीक करने के लिए। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने कोई ऊपर वाला चैनल इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे कॉल किया हो और कहा कि मैंने भी आना, नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट किया, पेमेंट की। मैं जब वो मेरे पास लिस्ट आई तो मैंने नाम देखा, मैंने कहा है ये नाम तो अपना अपना लग रहा है। फिर मैंने जब उनका मोबाइल देखा, मैंने कहा लाजिए, फिर मैंने कॉल किया। अच्छा, मैं क्या सर जी इतना जुल्म करो जितना तुम कल बर्दाश्त नहीं कर सको। ठीक है, तो कहने लगे यार देखो मैं सारी जिंदगी अपने मेरिट पे फैसले किए हैं, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कहते थे जी साड़ी उत्ते गल हो गई है। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट लिया है। अच्छा, डिस्काउंट लिया। तो डॉक्टर साहब सीईओज, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, जजेस, लॉयर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, डॉक्टर्स, हाँ डॉक्टर, और डॉक्टर भी कोई सिंपल मेडिकल ऑफिसर नहीं सर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कंसल्टेंट लेवल पे डॉक्टर। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आई हैं, एक रिटायर्ड प्रोफेसर आई हैं, एक हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर आई हैं नेशनल हॉस्पिटल की मुल्तान की, और अभी कराची से भी एक डॉक्टर हैं जो जनरल फिजिशियन है, वो भी है। इसके अलावा सर फिर मजदूर भी हैं, गरीब लोग भी हैं, सर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, वो जिम्मेदार जो बड़े बड़े मतलब मुरब्बों वाले जो बड़े बड़े जिम्मेदार, वो भी हमारे पास है। ताजर बिरादरी हमारे पास बहुत आई है। लेकिन अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी सर, ओवरसीज सर आप ये देखें डेनमार्क, ओस्लो से, हाँ
यूएसए से, यूएस, कनाडा अच्छा से, हमारे इस वाले बैच में कनाडा से। अमेरिका कनाडा से बहुत लोग, अमेरिका, कनाडा, फिर यू- सऊदी यूके, अरब से, हाँ, सऊदी सऊदी अरब अरब से से। बहुत ज्यादा हाँ, लोग हैं, सर। यूएई से बहुत ज्यादा, UAE से। ओमान, मस्कत से हाँ। बहुत ज्यादा लोग हैं। सर आजकल ना मैं एक दुआ मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह, अगर तो मैं ये पाकिस्तानी कौम को मिसलीड कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, तो ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या फिर मेरा पैगाम ना पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दे। जी जी, अभी तक तो हिदायत नहीं आई सर। आ जाएगी। देखो आप- पैगाम आपको जगह जगह नहीं, आपको नहीं, मैं खुद आपको नहीं आता है। अच्छा मतलब मैं तो अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह, अगर तो मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूं तो मुझे हिदायत दे दे, आप अपनी हिदायत की, सब बाकी लोगों की हिदायत की बात। या फिर मेरा पैगाम जगह जगह पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने वो देख लिया कि जी हिदायत तो नहीं आई ना, मैं धोखा तो नहीं हूं, मैं तो 2 साल से आगे बढ़ता जा रहा हूं, मेरा पैगाम सर दुनिया के कोने कोने में पहुंच, जहां जहां पे भी पाकिस्तानी है ना, बल्कि अब तो इंडिया से भी हमारे पास पॉपुलेशन यूट्यूब पे हेड्स आनी शुरू हो गई, वो वहां से सलाम भेजते हैं कि आप तो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। नेपाल से। तो डॉक्टर साहब दुआ करेंगे हम रमजान में कि ऐ अल्लाह ताला, हमारा ये जो शुगर माफिया के खिलाफ जो ऐलान जंग है ना, ये पाकिस्तान के कोने कोने में बच्चे बच्चे की कानों में हमने घोल के डाल देना है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी,